स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट। ये जो स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ये रिसर्च के अंदर अधिकांश तौर पर यूज किया जाता है। रिसर्च से रिलेटेड का मतलब है कि जब भी हम लोग किसी रिसर्च को करते हैं या किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो उस रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा कलेक्शन के समय पर हम कौन सा टूल यूज करते हैं, उस टूल के क्या क्या स्केल्स होते हैं, उसके बारे में मैं आज इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली 3 तरह के डाटा मैनेजमेंट के स्केल्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है नॉमिनल स्केल, नंबर 2 है ऑर्डिनल स्केल, नंबर 3 मैट्रिक्स स्केल। ये 3 तरह के स्केल्स होते हैं जिसके आधार पर हम डाटा कलेक्शन से पहले कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी डाटा होता है या कोई भी टूल होता है, उससे पहले जो हम डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है, उन डिटेल्स में जनरली इन स्केल्स का यूज करते हैं। नॉमिनल स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट। नॉमिनल स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट बेसिकली सबसे एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ स्केल होता है। इस फॉर्म ऑफ स्केल के अंदर डाटा मैनेजमेंट या रिसर्चर डाटा कलेक्ट करते समय कुछ कैटेगरीज को या कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ पीपल को एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं रिसर्च के अंदर मेल फीमेल का, रूरल अर्बन का, एक्सेट्रा। ये जो चीजें होती हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाए पीपल्स का, ऑब्जेक्ट का, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मेजरमेंट है इसमें के अंदर, ये जो स्केल है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। आप किसी भी ऑर्डर में इसे लिख सकते हैं। जैसे हम मेल फीमेल लिखते हैं, या फिर हम रूरल अर्बन लिखते हैं, या अर्बन रूरल लिख सकते हैं, या फीमेल मेल लिख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। जिसमें भी रिसर्चर अपने आप को कन्वीनियंट समझे, उसी तरह से वो इस स्केल में इस पीपल या ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकता है, इन कैटेगरीज को क्लासिफाई कर सकता है। इसको हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग उसे न्यूमेरिकल कोडिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर 1 दे दिया मेल के लिए, नंबर 2 फीमेल के लिए। अगर मेल है तो 1 पर टिक कर दे, फीमेल है तो 2 पर टिक कर दे। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन भी जनरली नॉमिनल स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट में किया जा सकता है। सेकंड है ऑर्डिनल स्केल फॉर डाटा मैनेजमेंट। ये ऑर्डिनल स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट सेकंड लेवल ऑफ स्केल होता है, जो कि मोर सोफिस्टिकेटेड होता है नॉमिनल स्केल से। इस स्केल के अंदर में हम लोग रैंक या ऑर्डर के आधार पर ऑब्जेक्ट और पीपल को क्लासिफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, ताकि हम लोग उसका मापन कर सके। जैसे हम लोग बताते हैं कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज, तो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर किसी और कैटेगरी को करना चाहे तो उसे भी रैंक ऑर्डर के आधार पर बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में कर सकते हैं। इसकी एक खासियत ये होती है कि इसमें एक ऑर्डर में करते हैं, या तो हम किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, ये भी रिसर्चर के अपनी कन्वीनियंट के आधार पर होता है कि वो किस आधार पर कर सकता है या करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग किसी स्कूल की या किसी क्लास की कोई रैंक को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो रैंक अगर हम ये कहें कि 1 से लेकर 10 तक की रैंक है, तो हम उस 1 से लेकर 10 तक की रैंक को 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, या 10, 9, 8, 7 से लेकर 1 तक किसी भी ऑर्डर में हम उसे स्पेसिफाई कर देते हैं। मगर हम लोगों को ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो रैंक है, उस रैंक को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि एक एग्जांपल में कि किसी क्लास के 25 बच्चों के हम रैंक स्पेसिफाई करते हैं, तो उसमें अगर हम रैंक 5th को बताते हैं, तो रैंक 5th इसका मतलब कि बेटर देन 6 बट लेसर देन रैंक 4। इसका मतलब कि रैंक 5 में जो बच्चा आता है वो रैंक 6 से तो अच्छा है, मगर रैंक 4 से कम, रैंक 4 उससे ज्यादा अच्छी है। हालांकि ये जो रैंक होता है वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है उनके बीच के डिफरेंसेस को। अर्थात कि हम ये नहीं बता पाते हैं कि रैंक 4
और रैंक 5 में कितना डिफरेंस है। परंतु हम इस रैंक के अंदर हम लोग ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि रैंक 5 इज ए बेटर देन रैंक 6 बट लेसर देन रैंक 4। तो हम इसमें सिर्फ पोजीशन बता पाते हैं, ना कि उनके बीच का डिफरेंस। थर्ड होता है मैट्रिक स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट। मैट्रिक स्केल ऑफ डाटा मैनेजमेंट बेसिकली इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, यानी कि हम क्वांटिटी के आधार पर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे हम अगर किसी बच्चे के वेट के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं या हम उसके फूड हैबिट पर रिसर्च करते हैं, उसमें हम बच्चे का वेट देखना चाहते हैं, तो हम वेट को क्लासिफाई कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे 18 किलो, 20 किलो, 22 किलो। उसमें जो भी बच्चे का वेट होगा या जो भी नियर बाय वेट होगा उस पर वो टिक कर देगा। या फिर हम पेरेंट्स की इनकम को स्पेसिफाई करते हैं, पेरेंट्स की इनकम 50,000 है पर एनम है, 1 लाख पर एनम है, 1,50,000 पर एनम है, तो जो भी इस इनकम के आसपास में होगा उसे टिक कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि हमारे पास नियर बाय क्वांटिटी का एक आइडिया हो जाता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है या कितनी इस क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट जो मैट्रिक्स का होता है वो काफी स्टैटिस्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रिफरेबल होता है, जो कि कंपैरिजन में बहुत सपोर्ट करता है ऑर्डिनल मेजरमेंट या नॉमिनल मेजरमेंट के मुकाबले, या ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल के मुकाबले काफी अधिक अच्छा रहता है। ये इजियर रहता है कॉम्प्रिहेंड करने में एग्जैक्टली मैट्रिक्स मेजरमेंट का एज कंपेयर टू ऑर्डिनल डाटा मैनेजमेंट। यानी कि ऑर्डिनल डाटा मैनेजमेंट में जिसमें हम केवल अंदाजा लगा लेते, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़े एग्जैक्ट हम लोगों को एक डाटा उपलब्ध कराता है ताकि उसका रिजल्ट अच्छा निकल आए। और इस प्रोसेस के अंदर हालांकि वैल्यूएबल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कभी कभार लॉस हो जाती है, मगर फिर भी हम लोगों के पास इससे रिलेटेड जो डाटा है, जो उसकी वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, या वो क्वांटिटी हम लोगों के पास नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के मुकाबले काफी अच्छी रहती है, और जिससे कि हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स में को काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।